नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोम्स बायोलॉजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ और एक्सरसाइज के बारे में, करके भी दिखाएंगे एक्सरसाइजेस, और खास करके हम बताएंगे आज शोल्डर एक्सरसाइजेस के बारे में। बहुत सारे लोगों को शोल्डर में प्रॉब्लम होता है, हाथ मूव करने में प्रॉब्लम होता है, एथलेट्स को होता है, हो सकता है जो आईटी प्रोफेशनल से बहुत टाइम ऐसे हाथ रख के टाइप करते हैं उनको शोल्डर में दर्द होता है। फ्रोजन शोल्डर होना आज उम्र के साथ साथ बढ़ रहा है लोगों को, तो वो सारे पेशेंट्स में शोल्डर मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। हमें पता भी नहीं चलता कि प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, जितना शोल्डर मूव करना चाहिए नहीं हो पा रहा है। तो वहां पे शोल्डर मूवमेंट कंटिन्यू रखने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए, ऐसे 3 एक्सरसाइज मैं आपको करके दिखाऊंगा, बताऊंगा भी, और ये भी बताऊंगा कि किस सिचुएशन पे ये एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो अभी शोल्डर स्ट्रेच की बात हो रहा है। अब शोल्डर स्ट्रेच की बात में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्रॉस बॉडी आर्म स्ट्रेच। ये आसान सा स्ट्रेच है। आप ऑफिस में जाते हो, आप स्टूडेंट हो, आप हाउसवाइफ हो, आप रिटायर्ड पर्सन हो, कोई भी हो, आप कहीं पे भी बैठ के ये कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैठना है एक ऐसे जगह पे जहां पे बैक सपोर्ट ना हो। बैक सपोर्ट होने पे ये काम नहीं है। आपको विदाउट बैक सपोर्ट जगह पे बैठना है। कोई कोई यहाँ पे चेयर पे बैठो विदाउट बैक सपोर्ट, या फिर आप जमीन पे बैठो। तो यहाँ पे बैठ के क्या करना है, बेसिकली मान लो कि ये शोल्डर पे मेरा दर्द है, लेफ्ट शोल्डर पे, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट शोल्डर बहुत ज्यादा दर्द या फिर यहाँ पे सूजन दिख रहा है, तब ये एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। याद रखना, ये एक्सरसाइज नॉर्मली स्ट्रेचिंग के वक्त करना चाहिए। अगर छोटी मोटी शोल्डर में कुछ अकड़न होता है, शोल्डर मसल्स में, या फिर हो सकता है कि शोल्डर मूवमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप कर सकते हो। ज्यादा सेवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फिर रिमोटॉइड अर्थराइटिस है, तो वहां पे आपको नहीं करना चाहिए। अब क्या करेंगे, नॉर्मल केसेस में यहाँ पे इस शोल्डर पे, लेफ्ट शोल्डर पे है, तो लेफ्ट शोल्डर को या आर्म को ऐसे लाएंगे। ठीक है, हम नॉर्मल रिलैक्स है, शोल्डर रिलैक्स है, टाइट नहीं रखेंगे, बॉडी रिलैक्स। ये शोल्डर लेफ्ट साइड को, आर्म को ऐसे आए, फिर दूसरी हाथ से हम इसको स्ट्रेच करेंगे। ये देखो, ये स्ट्रेच। अब यहां पे अगर राइट शोल्डर पे हमारे दर्द है, तो हम इसको ऐसे पहले क्रॉस करेंगे, फिर क्रॉस बॉडी, इसको क्यों क्रॉस बॉडी स्ट्रेच बोलते हैं, क्योंकि दूसरी हाथ से हम इसको ये स्ट्रेच, देखो यहाँ पे मसल्स, मेरा डेल्टॉइड मसल जाग गया, देखो यहाँ पे दिखेगा आपको। ठीक है, ये है, ये ऐसे करना है आपको। अब यहाँ पे गलती जो लोग करते हैं, क्या करते हैं, देखो लोग क्या करते हैं, गलती में ये कर देते हैं, ये बॉडी को भी ऐसे, ये बॉडी भी मूव कर रहा है, देखो मेरा यहाँ पे, मेरा ये जो नी है उठ चुका है, बॉडी मूव कर रहा है, गलत है। नी जैसा था वैसे ही रहेगा। ठीक है, आपको सिर्फ इसको स्ट्रेच करना है, बॉडी को रोटेट नहीं करना है, बॉडी को रोटेट नहीं करना है, बॉडी को वही रखना है वैसे ही, सिर्फ स्ट्रेच करना है। यहां पे भी सिर्फ स्ट्रेच करना है, बस यही। बॉडी रोटेट नहीं, बॉडी रोटेट करेंगे तो शोल्डर ब्लेड में दर्द आ जाएगा, स्कैपुला में दर्द आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सेकेंड स्ट्रेच कैसे करना चाहिए। इसको पेंडुलम स्ट्रेच बोलते हैं, पेंडुलम स्ट्रेच। ठीक है, पेंडुलम स्ट्रेच कैसे करना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। पेंडुलम स्ट्रेच के लिए आप ऐसे बैठेंगे, ठीक है, कोई चेयर पे या कहीं पे स्टूल ऐसे ले लिया आपने, टूल उसके ऊपर बैठे। अब मान लो कि मेरे राइट शोल्डर पे दर्द है, अब मैं कैसे करूंगा, ये मैं नॉर्मली ऐसे झुकूंगा सामने की तरफ, ये मैं सामने की तरफ ऐसे झुकूंगा और इसको रिलैक्स छोड़ दूंगा। जिस शोल्डर पे दर्द है उस हाथ को रिलैक्स छोड़ देना है, झुक के सामने की तरफ झुक के इसको रिलैक्स छोड़ना है, और इसको काउंटर क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज रोटेट करना है। स्ट्रेस रिलैक्स रखना है, काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज इसको रोटेट करना है, यही इसका टेक्निक है। ये देखो, मैं पीछे जाके फिर से दिखाता हूं। ये आप रिलैक्स छोड़ दें और उसके बाद ये काउंटर क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, तो ये रोटेशन करना है, इसको पेंडुलम स्ट्रेच कहते हैं। तो पेंडुलम स्ट्रेच आपको करना है। पेंडुलम स्ट्रेच करके आपको पता चलेगा, वहां से क्या होता है, बेसिकली इट्स अ स्विल, जिससे कि हल्का यहाँ पे अगर आपको जो इसका जो रेंज ऑफ मोशन है वो अगर लिमिटेड हो चुका है आपका, तो मोशन धीरे धीरे ठीक होगा। क्योंकि फ्रोजन शोल्डर में ये प्रॉब्लम बहुत होता है कि वो शोल्डर मूव ही नहीं कर पाते। तो स्टार्टिंग में जो एक्सरसाइज चाहिए वो इस प्रकार के एक्सरसाइज करने से आता है। स्ट्रेट रख के करना है हाथ, जितना आप स्ट्रेट रख के कर पाएंगे उतना बेहतर है। मैं आपको फिर से पोजीशनिंग एक बार दिखा दूं, शायद पहले बार। यहाँ पे ऐसे ऐसे करना है और झुक के, ये देखो ये प्रॉपर पोजीशन है, क्लॉकवाइज और ये काउंटर क्लॉकवाइज।
ये काउंटर क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, ये ठीक है, ये काउंटर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। अब याद रखना एक चीज, शोल्डर से होना चाहिए पूरा काम। ये काम सिर्फ इससे, सिर्फ उंगली से ऐसे ऐसे, उंगली से ऐसे ऐसे करने से नहीं होगा। शोल्डर पूरा पूरा शोल्डर से रोटेशन आएगा, क्योंकि आपके शोल्डर की एक्सरसाइज है ये। यहाँ पे भी शोल्डर की ही रोटेशन आएगा, ऐसे शोल्डर का रोटेशन आएगा, ठीक है, और रिवर्स आएगा ऐसे, वही है। क्लॉकवाइज आया, काउंटर क्लॉकवाइज ऐसे आएगा। शोल्डर में रोटेशन चाहिए, सिर्फ फिंगर रोटेशन से काम नहीं चलेगा। अब जो है वो है वॉल क्लाइंब। वॉल क्लाइंब कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ यहीं से। वॉल क्लाइंब के लिए आपको क्या करना है, आपको जिस फिंगर में, जिस शोल्डर पे आपको दर्द है, जैसे कि मान लो कि मेरे लेफ्ट शोल्डर पे दर्द है अभी फॉर एग्जांपल, वहां पे वही शोल्डर को, फिंगर्स को ऐसे आपको दीवार पे रखना है, ऐसे रख दिया। फिर इस फिंगर्स को ऐसे ऐसे उठाना है, नीचे से, नीचे रखना आसान होगा, फिर धीरे धीरे, क्योंकि शोल्डर ऊपर जब नहीं जाता है, फ्रोजन शोल्डर में होता है या फिर कुछ रोटेटर काफ इंजरी में होता है, यहाँ पे टिश्यू डैमेज की वजह से होता है, तो शोल्डर ऊपर नहीं उठा पाते हैं पेशेंट। देखेंगे शोल्डर यहाँ तक शोल्डर यहाँ तक आ रहा है, फिर नहीं जा रहा है, यहाँ इससे ऊपर नहीं जा रहा है, उनके लिए एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पे आप ऐसे फिंगर रखें, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे क्रॉलिंग फिंगर करें। क्रॉलिंग फिंगर, देखो जितना ऊपर जा सके आप जाइए। शायद आपका हाथ ऐसे ट्रेमोर आए हाथ में, हो सकता है, क्योंकि नए नए जब यहाँ पे शोल्डर इंजरीज होता है, सबसेट हो जाता है, एक्यूट फेज में नहीं। एक्यूट फेज पे ऐसे कोई भी प्रकार का एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। सूजन है तो नहीं करना है, सूजन कम होने के बाद एक्सरसाइज करें। सूजन जब कम हो जाएगा मेडिसिन से या फिर आइस ट्रीटमेंट से, राइस ट्रीटमेंट से, तब उसके बाद पहले तो नीचे आप हाथ रखें, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके इसको ऊपर कोशिश करें, ऊपर जाने की। बस जितने ऊपर अब ले जा पाएंगे। यहाँ पे मेरे हिसाब से आप देखेंगे तो मैं तो यहाँ पे क्योंकि मेरा एक्चुअली मुझे शोल्डर में कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि जिस लोगों में प्रॉब्लम रहेंगे वो ना इसके ऊपर नहीं जा पाएंगे, देखिए स्ट्रेट तक भी नहीं जा पाएंगे शायद। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इससे ऊपर जाना है, आपको ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होके आपको स्ट्रेट, हाथ भी स्ट्रेट रखना है, हाथ बेंड नहीं करना है। बेंड करके करने का कोई फायदा नहीं है, हाथ स्ट्रेट रख के करना है आपको। गलती ये करते हैं लोग, हाथ बेंड कर देते हैं, बेंड नहीं करना है आपको, हाथ स्ट्रेट रखना है। स्ट्रेट रख के ये करना है आपको, और फिर से वही ऊपर जाना है, फिर ऊपर से नीचे भी आना है, वैसे ही देखो ऊपर से नीचे वैसे ही हम आएंगे, स्ट्रेट हाथ रख के आएंगे। तो ये प्रोसेस आप करें, फिंगर क्रॉल बोलते हैं हम, इससे भी बहुत मदद आपको मिलेगा। और एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूं, ये जो एक्सरसाइज मैं करके आपको दिखाऊंगा, ये एक्सरसाइज मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के तौर पे मैं बिस्तर पे कर रहा था, और बिस्तर मेरा जो है वहां पे सॉफ्ट बिस्तर है। मगर एक्सरसाइज कभी भी सॉफ्ट सरफेस पे ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको एक्सरसाइज हार्ड सरफेस पे करना चाहिए। आप जमीन पे करो, वहां पे एक योगा मैट ले लो मैक्सिमम, उसके ऊपर आप एक्सरसाइजेस करें, या फिर फ्लैट सरफेस पे करें। कोई भी सरफेस जो दबता है ऐसे सरफेस पे एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। मेरे यहाँ पे ऑप्शन नहीं था, वीडियो बनाने के लिए जगह नहीं है, इसीलिए वो टॉप पे मैंने बिस्तर के ऊपर किया। अगर बिस्तर भी आप करते हो एक्सरसाइज, मगर बिस्तर भी फ्लैट होना चाहिए, सपाट होना चाहिए। तो याद रखना एक हार्ड सरफेस होना चाहिए जिसके ऊपर आप एक्सरसाइज करना। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। इस वीडियो में जो एक्सरसाइज आपको बताया गया, 3 ऐसा एक्सरसाइज इस वीडियो में बताया गया जिससे कि आपके शरीर की जॉइंट मूवमेंट प्रॉपर्ली मेंटेन हो। और ये एक मेंटेनेंस एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट सर्जरी के बाद ही आप कर ले, नहीं करना है। एग्जैक्ट सूजन बहुत ज्यादा है तब एक्सरसाइज नहीं करना है, और बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तब भी एक्सरसाइज नहीं करना है। रेगुलर मेंटेनेंस के लिए एक्सरसाइज काफी सही है, काफी अच्छा है, करके आप देख सकते हो। और रेगुलर मेंटेनेंस के दौरान आप करके देखें, और एक्सरसाइज से अगर कोई भी बेनिफिट आपको मिलता है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन पे बिल्कुल बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।